उसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है उस पर यह जवाब दिया गया। और इसी बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, आज का दिन अगर हम देखें तो बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है, आज अंतिम दिन है, और ऐसे में आज का दिन जो है काफी हंगामेदार सुबह से नजर आया। लोकसभा की कार्रवाई जो है मात्र कुछ मिनट के लिए चली, वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लगातार हंगामेदार तस्वीर वहां से सामने आती रही। बिल्कुल, देखिए जो जेपीसी वक्फ से संबंधित जो जेपीसी है उसको लेकर हमने देखा कि सुबह से ही गहमा गहमी और हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में तो ये इतना ज़्यादा था कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब सदन एक बार फिर से शुरू हुआ है 2 बजे। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सभापति ने पुरजोर कोशिश की कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। हालांकि एक बार सदन संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पर बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम सभा 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे अंकित दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. स्वागत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में छोड़िए। चलिए सर, ये 26 रह गया ना, ये भी करा दें। ये उन्होंने अपोज करना है, बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। एन के प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decision, and any new bill would have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by
introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters, and 16 schedules. Is this मनीष तिवारी जी, a simple law? The old law had 298 sections N.K. and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of the bill. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce the bill. अब मोशन भी लाएं। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added. And as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is a, he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir, Manish Tiwari also meant, Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then, that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961. And all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premchandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that, again, the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English and plain, simple Hindi. And therefore, these are not sustainable objectives. आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आएं। सर, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पूरा। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। Sir, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this एक motion. बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल को sir. इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against the name of my colleague,
Shri Shripad Yeso Naik, pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy at serial number 9 in the today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 25 श्री जगदींद्र पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह तथा सूचीबद्ध पद संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साथियों को अपडेट सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 26 श्री प्रताप राव यादव। तो सीधी तस्वीरें हम देख रहे थे लोकसभा से, जहां पर हंगामा इस वक्त विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि साथ ही आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट अब लोकसभा में पेश की जा चुकी है। हालांकि उससे पहले राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा और इस रिपोर्ट के रखने के बाद ही विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे लगातार लोकसभा की कार्रवाई, और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बयान इसको लेकर सामने आ चुका है। लोकसभा में नया आयकर बिल भी पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बिल पेश किया गया है, इस विधेयक को पेश किया गया है। इसके साथ ही टीएमसी ने बिल पेश होने का विरोध सीधे तौर पर किया है। जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया है। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में अब पेश हो चुकी है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो लोकसभा से पहले राज्यसभा में भी इस रिपोर्ट को आज पेश किया गया, और वहां पर भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। और साथ ही विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप भी इस रिपोर्ट को लेकर लगाए गए हैं। यहां तक कि इस रिपोर्ट को फर्जी बता दिया गया। तो ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही अब ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार कि लोकसभा में अब नया आयकर बिल भी पेश हो चुका है। और इसी के साथ हमारा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषि का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जिस तरीके से हम देखें तो जेपीसी को लेकर जहां एक और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो अब से कुछ देर पहले ही निर्मला सीतारमण की तरफ से नया आयकर बिल पेश किया गया। बिल्कुल, देखिए, आयकर को लेकर एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें कि सरकार ने आयकर के नए कानून का प्रस्ताव सदन में रखा और इसके लिए जो विधेयक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने इस विधेयक से संबंधित सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की भी बात कही, और उन्होंने कहा कि नियमों का और कमेटी का जो गठन है वो लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में तय कर लें। यानी कि सरकार चाहती है कि इस पर एक स्क्रूटनी हो, जो बिल बने उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं उसमें सदन में बिल पास करने से पहले एक आम सहमति बनाए, और इसके जो तमाम क्लॉजेज हैं उनको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो अभी इंट्रोड्यूस करते समय विपक्ष ने दिखाई है, जो कि वित्त मंत्री ने साफ कहा कि आपके जितने भी आपत्तियां हैं वो सही आपत्तियां नहीं हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों को आप बाद में रख सकते हैं जब इस बिल पर भी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि इस बिल को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है। सेलेक्ट कमेटी के बाद ये बिल एक बार फिर से जब सदन में लाया जाएगा तो इसको पारित कराने में सरकार को ज़्यादा सहूलियत होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें कि जेपीसी का जो मसला था वक्फ को लेकर, वो अब लोकसभा में भी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, और इस रिपोर्ट में जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि इसमें उनके जो डिसेंट नोट्स हैं, जो उनकी आपत्तियां हैं, उसको दर्ज नहीं किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने खुद सदन के अंदर ये कहा कि उन्होंने एनेक्सर में शामिल करके उसका उसे पार्ट बना दिया जाएगा, इसलिए आप हंगामा इस पर ना करें। तो कुल मिलाकर जो भी आपत्तियां थी मुझे लगता है उन सबका निपटारा कर दिया गया है, और देखना होगा कि लोकसभा में कार्यवाही कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन राज्यसभा में अभी वित्त मंत्री का जवाब आना बाकी है, जो बजट पर चर्चा चल रही है उस जब और ये हम जानते हैं कि आखिरी चलिए आप लगातार लोकसभा की कार्रवाई पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में लगातार हम बात कर रहे हैं संसद के सत्र को लेकर, और न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं सबकी एक और बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर मिली है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक डीप फेक वीडियो इस वक्त सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया गया, डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, और उसके बाद में अब इस पर कार्रवाई भी की गई है। डीप फेक वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जहां आपको बता दें कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये डीप फेक वीडियो है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया, पोस्ट किया गया। बीएनएस की कई धाराओं में पूरा मामला दर्ज किया गया। आईटी एक्ट 66 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर के।